जिसका नाम है वारिस कौन। इसकी लेखिका है विभा रानी। वारिस कौन, वारिस मतलब होता है उत्तराधिकारी, किसी चीज़ का मालिक। जैसे कोई राज्य होता है तो राजा के बाद उसका मालिक कौन बनेगा, उसका उत्तराधिकारी कौन बनेगा, उसको ही बोलते हैं वारिस। या किसी खानदान में पिता के बाद उसका सब कुछ कार्यभार कौन संभालेगा, उसी को बोलते हैं वारिस अर्थात मालिक। तो इसमें एक राजा की कहानी बताई है, बहुत ही अच्छी कहानी है राजा की। एक राजा हैं, उनकी 4 लड़कियां हैं। तो बहुत ही परेशान रहते हैं, सोचते हैं कि इन 4 लड़कियों में वो परख नहीं पाते हैं कि सबसे अच्छी जानकार कौन है, सबसे अच्छा ज्ञान किसके पास है जो इस राज्य को संभाल सकती है। वो पहचान नहीं पाते हैं। इसके लिए वो सोचते हैं मैं क्या करूं। तो उनके मन में एक ना विचार आता है, एक तरकीब आती है, और उन्होंने ऐसा करते हैं कि उसमें जो सबसे अच्छी सफल लड़की होगी, जो अच्छे से जवाब दे पाएगी, उसको राजा अपने राज्य का अधिकारी बनाएंगे। तो राजा क्या करते हैं, 4 लड़कियों को कुछ देते हैं, पढ़ते हैं लेसन में उसमें बताया है। तो उसमें देते हैं कि एक राजा था, उसकी 4 बेटियां थी। राजा ने सोचा कि इन चारों में से जो सबसे बुद्धिमान होगी उसे ही अपना राज्यपाट सौंपेंगे। इसका फैसला कैसे हो, वह सोचने लगा। अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। क्या कोई उपाय सूझ गया। उसने एक दिन 4 बेटियों को अपने पास बुलाया, सभी को गेहूं के 100-100 दाने दिए और कहा इसे तुम अपने पास रखो, 5 साल बाद में जब इन्हें मांगूंगा तब तुम उनसे उसे वापस कर देना। राजा ने 4 बेटियों को गेहूं के 100-100 दाने दिए और बोले कि 5 साल बाद जब मैं इसे मांगूंगा तो तुम लोग मुझे। अब देखते हैं बच्चों कि 4 लड़कियों ने गेहूं के दानों को किस तरह रखा और क्या क्या किया। देखते हैं। जो बड़ी बेटी थी उसने क्या किया, उसने गेहूं के दाने लेकर 4 बहनें अपने अपने कमरे में उठ गई। बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। जो बड़ी बहन थी दानों खिड़की के बाहर फेंक दिया। जान दो क्या करेंगे। उसने सोचा आज से 5 साल बाद पिताजी को गेहूं के इन दानों की याद थोड़े रहेगी, उनको याद थोड़े आएगा, और जब याद आएगा तो मैं क्या कर दूंगी, भंडार घर से लेके कुछ दाने दे दूंगी। उनको क्या पता चलेगा ये वही दाने हैं कि दूसरे दाने हैं। ऐसा सोचकर उसने क्या किया, बड़ी लड़की ने दाने को बाहर फेंक दिया। दूसरी बहन ने दानों को चांदी की एक डिब्बी में डालकर उसे मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षा से अपनी संदूक में डाल दिया। सोचा 5 साल बाद जब पिताजी दाने मांगेंगे तो उन्हें वापस कर दूंगी। दूसरी ने क्या किया कि अच्छे से कपड़े में बांध कर डब्बे में रख के मखमल के अच्छे से कपड़े में बांध करके अच्छे से सहेज करके संदूक में डाल दिया। जब 5 साल बाद पिताजी मांगेंगे तो मैं उसे दे दूंगी। अब तीसरी क्या करती है, तीसरी बहन बस सोचती रही कि इसका क्या करूं। चौथी और छोटी बहन तनिक बच्ची थी। जो चौथी थी वो छोटी थी और बहुत ही लापरवाह थी, खेलना कूदना इंजॉय करना वही उसकी ज़िंदगी थी। इसका क्या मतलब, किसी ने कुछ दिया है तो रखना है कि फेंकना है, क्या करना है। तो खाने पीने से घूमने से मौज करने से मतलब था। उसने क्या किया, शरारतें करना उसे बहुत पसंद था। उसे गेहूं के भुने दाने भी बहुत पसंद थे। उसने दानों को भुनवा कर खा डाला और खेल में मगन हुई। वो क्या की, जो पिताजी ने दाने दिया था उसको भुनवा करके खा गई और खेलने में मगन हो गई। उसको क्या पता पिताजी ने दिया है तो क्या करना है क्या नहीं करना है। अब तीसरी राजकुमारी को इस बात का यकीन था कि पिताजी ने उन्हें यूं ही ये दाने नहीं दिए होंगे, जरूर उसके पीछे कोई मकसद रहा होगा। जब कोई बड़ा व्यक्ति, समझदार व्यक्ति कोई चीज़ दे रहा है और बोल रहा है कि 5 साल बाद मुझे वापस चाहिए, तो उसमें ज़रूर कोई मकसद होगा, ज़रूर कोई बात होगी। वैसे ही तो दिए नहीं है। तो विचार करने लगे कि दानों का क्या किया जाए। पहले तो उसने भी अपनी दूसरी बहनों की तरह ही उन्हें सहेज कर रखने के बारे में सोचा। चलो इसे मैं भी सहेज करके रख देती हूँ, कहीं अगर पिताजी मांगेंगे तो मैं निकाल कर दे दूँगी। 2-3 मिनट तक वह सोचती रही। फिर उसने अपने कमरे की खिड़की के पीछे वाले ज़मीन में वे दाने बो दिए। उसको दिमाग में आया, उसने रखा नहीं, पीछे जो जगह था राजमहल के पीछे, वहाँ उसने क्या किया, उस दानों को बो दिया। समय पर अंकुर फूटे, उसमें अंकुर आए, पौधे तैयार हुए, दो दाने निकले और दाने भी निकले। राजकुमारी ने तैयार फसल में से दाने निकाले और फिर से उसे बो दिए।
फिर 100 दाने से जो पेड़ हुए उससे और दाने बढ़े और ज़्यादा हो गए तो उसको और बो दिए, फिर और दाने हुए उसको और जगह बो दिए। इस तरह करते करते दाने बहुत ज़्यादा हो गए तो उसने क्या किया कि अंत में 5वें साल में जाकर दाना बहुत ज़्यादा हो गया था, उसने एक खेत में उसको पूरा बो दिया, लगा दिया। इस तरह क्या हुआ, इस तरह 5 वर्षों में उसके पास ढेर सारा गेहूँ तैयार हो गया, बहुत ज़्यादा गेहूँ तैयार हो गया 5 साल में। 5 साल बाद राजा ने फिर चारों बहनों को बुलाया और कहा, आज से 5 साल पहले मैंने तुम चारों को गेहूं के 100-100 दाने दिए थे और कहा था कि 5 साल बाद मुझे वापस करना। कहाँ है वे दाने? बड़ी राजकुमारी भंडार घर जाकर गेहूं के दाने ले आई और राजा को दे दिया। उसने क्या किए थे, दाने को बाहर फेंक दिया था बड़ी बनी, और सोची थी जब पिताजी मांगेंगे तो मैं ला के दूंगी, और जाकर उसने वही काम किया। भंडार घर से गई और दूसरे दाने ला करके दे दी। राजा ने पूछा, क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? राजा को शक हो गया कि 5 साल पहले वो जो दाना देंगे और उसको संभाल के रखा जाएगा तो वैसे कि वैसे ही रहेगा, नहीं रहेगा ना। तो राजा समझ गया कि वो दाने नहीं हैं। फिर क्या हुआ कि पहले तो राजकुमारी ने हाँ कर दिया, मगर राजा ने फिर कड़क कर पूछा तो उसने सच्ची बात बता दी। राजा ने दूसरी राजकुमारी से पूछा, तुम्हारे दाने कहाँ हैं? दूसरी राजकुमारी अपनी संदूकची में से मखमल के खोल वाली, यानी जो होता है ना खोल, मतलब उसका आवरण जो कवर तैयार किया रहता है, उसमें से क्या की डिब्बी उठा लाई, जिसमें उसने गेहूं के दाने सहेज कर रखे थे। राजा ने उससे खोलकर देखा, दाने सड़ गए थे। जब 5 साल हो जाएंगे, दाने बंद रहेंगे, सड़ ही जाएंगे ना, उसमें हवा पानी तो लगेगा नहीं, तो सड़ गए थे दाने। तीसरी राजकुमारी से पूछा, तुमने क्या किया उस दानों का? तीसरी ने कहा, मैं इसका उत्तर आपको अभी नहीं दूंगी, क्योंकि जवाब पाने के लिए आपको यहाँ से दूर जाना पड़ेगा और मैं वहाँ आपको कल ले चलूँगी। राजा ने अब चौथी और सबसे छोटी राजकुमारी से पूछा। उसने वह बेपरवाही से जवाब दिया, उस दानों की कोई कीमत है पिताजी? वैसे तो ढेरों दाने भंडार में पड़े हैं, आप तो जानते हैं मुझे गेहूं के भुने दाने बहुत ही अच्छे लगते हैं, सो मैं उन्हें भुनवा कर खा गए, मैं उसे भुनवाई और खा गई। आप भी पिताजी 3-3 चक्करों में पड़ जाते हैं, उसको तो कुछ मतलब ही नहीं, इसका मतलब क्या है क्या नहीं है, पिताजी ने क्यों दिया था, और पिताजी को भी बोल रही है कि आप इस चक्कर में पड़ जाते हैं, इतने साल बाद गेहूं के दानों को पूछ रहे हो, तो मैं भुनवा के खा गई, मुझे पसंद था खा गई। पिताजी निराश हो गए। पिताजी को लगा कि मैंने जो विचार किया था, मैं जो चाहता था, मुझे पता चल जाए कि कौन लड़की मेरे राज्य को संभाल सकती है, तो मालूम ही नहीं पड़ा। बड़ी वाली ने गेहूँ को बाहर फेंक दिया, जो दूसरी है उसको संभाल कर रखे तो सड़ ही गया, और जो चौथी है वो तो भुनवा के खा गए, उसको कुछ मतलब ही नहीं पड़ी है। अब एक तीसरी बची है, देखते हैं वो क्या की है। सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। चारों में से अब उसे केवल तीसरी बेटी से ही थोड़ी उम्मीद थी, शायद यही कुछ कर सकती है। दूसरे दिन तीसरी राजकुमारी राजा के पास आई। उसने कहा, चलिए पिताजी, आपको मैं दिखाऊं कि गेहूं के दाने कहाँ हैं। राजा रथ पर सवार हो गया। रथ महल नगर पार करके खेत की तरफ बढ़ चला। राजा ने पूछा, आखिर कहाँ रख छोड़े हैं तुमने वो 100 दाने? इन 100 दानों के लिए तुम मुझे कहाँ कहाँ के चक्कर लगवाओगी? राजकुमारी बोली। तब तक रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया। राजा ने देखा, सामने बहुत बड़े खेत में गेहूं की फसल थी। उसकी बालियां हवा में, जो उसकी बालें हैं ना गेहूं की, जो उसमें गेहूं के दाने लग रहे थे, वो झूम रही थी ऐसे ऐसे खेत में, जैसे राजा को कोई खुशी भरा गीत सुना रही हो। राजा को लगा, वाह, लग रहा है कि ये गेहूं की बालियां मुझे कुछ सुना रही हैं। राजा को ऐसा प्रतीत हुआ। राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, ये हैं वो 100 दाने जो आज लाखों लाख दानों के रूप में आपके सामने हैं। मैंने उन 100 दानों को बोकर इतनी अधिक फसल तैयार की है। राजा ने उसे गले लगा लिया और कहा, अब मैं निश्चिंत हो गया। तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो, अर्थात मालिक हो, अर्थात तुम ही मेरे राज्य की वारिश, असली वारिश हो। तो कितना अच्छा बच्चों, देखिए आपने इतनी अच्छी कहानी हमको लेखक ने बताया है और सीख दिया है
कि अगर हम किसी चीज़ में फंसे रहते हैं, हमको कोई चीज़ का हल नहीं मिलता है, तो हमें कोई तरकीब सुझानी चाहिए और कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमें उसका उत्तर मिल जाए। कोई परीक्षा नहीं चाहिए, उसमें जो सफल हो गया, पास हो गया, तो हमको उसका उत्तर मिल जाता है। और सही बात है कि हमको राजकुमारियों से कितना अच्छा सीख मिला है। हमें अगर कोई व्यक्ति, इसमें एक और सीख है, अगर कोई व्यक्ति हमें कोई चीज़ देता है और करने को कहता है, तो उसको कभी भी लापरवाही से नहीं देखना चाहिए। हमारे स्कूल के अध्यापक हमें कुछ देते हैं या हमारे पेरेंट्स कुछ करने को कहते हैं, बहुत बच्चे होते हैं, बहुत ऐसे होते हैं, उसको ध्यान नहीं देते हैं, यानी तो कहे हैं ना, लापरवाही दिखाते हैं। ये बात गलत है। हमें कभी भी उसको अच्छे से निभाना चाहिए। उसमें कुछ ना कुछ, बड़ों की बातों में कुछ ना कुछ छिपा रहता है और उसको अच्छे से करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं, हमारे बड़े जो हैं वो बहुत ही हमसे प्रसन्न होते हैं और उन्हें प्रसन्नता मिलती है कि ये हमारा जो बेटा है, लड़की है, वो जीवन में आगे सफल हो जाएगी। तो हमें कभी भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। बड़ों की कही हुई बात, अध्यापकों की कही हुई बातों पे अमल करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए और अच्छे से उसको निभाना चाहिए। और अपने दिमाग को भी थोड़ा लगाना चाहिए, सोचना चाहिए। अगर किसी ने कुछ कहा है, कोई परीक्षा हमसे ले रहा है, तो हमें अच्छे से उसका उत्तर देना है, सोच समझ के उसका जवाब देना है। थोड़ा सा दिमाग को दौड़ाएंगे, लगाएंगे, हम अच्छा उत्तर देने में कामयाब हो सकते हैं। जिस तरह तीसरी जो लड़की है राजा की, उसने किया। अब बड़ी लड़की ने थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया, उसको अच्छा नहीं समझा, ये क्या है, क्या मतलब है, उसने क्या किया, गेहूं को बाहर फेंक दिया। जो दूसरी है, उसने थोड़ा ही सोचा, चलो पिताजी ने रखने को बोला है तो रख ही देती हूँ, 5 साल बाद दे दूँगी। जो छोटी है, उसको तो कुछ मतलब ही नहीं, वो तो थोड़ा भी दिमाग नहीं लगाई, उसको बिल्कुल कुछ मतलब ही नहीं समझा उसने। उस बात को, उसके जीवन में कुछ महत्व ही नहीं था कि पिताजी ने कुछ कहा है तो उसका कुछ तो मतलब होगा, मैं वैसा तो कर दूँ। उसने कुछ नहीं किया, उसको भुलवा के खा गई। लेकिन जो तीसरी लड़की है, उसने जब सोचा पिताजी ने कहा है, जरूर उसमें कुछ बात होगी, कुछ मकसद होगा, जरूर उनके कुछ विचार छुपे होंगे। तो उसने देखो 2-3 दिन सोचा। उसने 5 साल का मौका था उसके पास, कुछ जल्दबाजी तो था नहीं कि नहीं जल्दी ही उसका हमको कर देना है। तो उसने उसका आराम से सोचा और सोचते सोचते उसने सोचा तो उसको उसका उत्तर भी मिला और इतना अच्छा उत्तर मिला कि राजा उससे प्रसन्न हो गए। राजा वही चाहते थे। इसमें एक और सीख है बच्चों कि हमें कभी भी जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए। जिसका उत्तर हमको नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा समय देना चाहिए और थोड़ा सा शांत मन से उसके बारे में सोचना चाहिए, तो हमें अच्छा जवाब मिल जाएगा। इसी तरह जीवन में भी हमको घबराना नहीं चाहिए। कोई भी कठिनाई हमारे जीवन में है, कोई भी समस्या है, उसको आराम से सोचना चाहिए और आराम से उस समस्या से निपटना चाहिए। यही सीख हमको मिला है, अच्छा मैसेज मिला है। तो मुझे विश्वास है कि बच्चों आप इस सीख को समझोगे और जीवन में इसका पालन करोगे। बहुत अच्छा, आप अच्छे से पढ़िए और आगे का जो लेसन है वो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। आगे के लिए टेक केयर, धन्यवाद।